इसके ऊपर अगर ओवरऑल अगर बात की जाए, इसके ऊपर अरबों रुपए लगे हैं। जो सिर्फ आतिशबाजी की गई वो 30 लाख रुपए की आतिशबाजी थी। वो मरियम औरंगजेब आती हैं, वो जायज़ा लेती हैं तो वो भी परेशान हो जाती हैं कि लोग जो हैं वो नहीं निकल रहे। ख़ास तौर पर इस मरतबा जो है वो ख़वातीन टारगेट किया गया कि उनका इंक्लूजर जो है उसको फुल किया जाए। ये है नाम वायरल हुई जिसमें खातून कह रही कि हमें तो कहा गया था कि खाना मिलेगा, और ख़वातीन थी और वो जो चीज़ें हम नोट कर रहे थे बिल्कुल ये उनके शिकवे थे। जो शख्स हमें लेकर आया था वो हमें इंक्लूजर में डाल के गायब हो गया। वहाँ पर हमें जो है वो मजदूर नज़र आया कि जी आपको मजदूरी डबल मिलेगी। आप 12 मिसालों की हांडी बनाई गई। बिल्कुल जी, 12 कम होंगे, 112 ठीक रहेगा। इकरारुल हसन ने भी कहा जी मैं तो 6 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ, कोई इतना ही वाक़तन इतना क्राउड आ गया था। देखिए अब इकरारुल हसन कहाँ फंसे रहे मुझे तो नहीं पता। मैं अगर आप वो विजुअल आप उसके ड्रोन व्यूज़ या एरियल व्यूज़ देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि बड़े ही कम लोग हैं। और ये पहला जलसा था कि जिसमें उन्होंने हिम्मत की मीनार पाकिस्तान आने में। उस तरह उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल सका। तो तकरीर के दौरान बाहर भी जा रहे थे, वो तो ज़्यादा तादाद थी, वो बहुत ज़्यादा तादाद थी। जो पुलिस जो थी बाहर नहीं जाने दे रहे थे, यानी लोग उस वक्त जो बाहर से अंदर आ रहे थे उनको इजाज़त थी, बाहर जाने वालों को नहीं थी। और डंडों से जो है वो उनको रोक भी रहे थे ज़बरदस्ती। वो पंजाब पुलिस जो किसी को पूछती नहीं है वो पानी पिला रही थी, उनके पूरी गाड़ियाँ जो थी वो पानी पिला रही थी। वहाँ पर जो है वो वासा की गाड़ियाँ में नज़र आई, पोर्टेबल जो वॉशरूम हैं वो लगे हुए थे। और सरकारी जलसा था आप कह सकते हैं। वहाँ पर जो सरकारी वसाइल थे वो बहुत ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा थे कि इतनी ज़्यादा सहूलियात आज तक मैंने किसी जलसे में नहीं देखी। यूट्यूबर्स को रोकने के लिए जो है वो डॉल्फिन के एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए थे। एक और चीज़ बड़े मज़े की देखी कि जितने भी वहाँ पर फ्लैक्स स्ट्रीमर्स बैनर्स लगे हुए थे उनके ऊपर जो है वो एक चीज़ लिखी हुई थी। अगर कोई उम्मीदवार था MPA का या MNA का तो आगे उम्मीदवार नहीं लिखा होता था। अच्छा। वहाँ पे ये लिखा होता था कि MPA आबद, MPA ये, MPA वो, MNA वो, और नवाज शरीफ के साथ वज़ीर आज़म लिखा हुआ था। ये उम्मीदवार वाली कहानी बिल्कुल जो है वो बीच में से माइनस थी। आपको पहले से सिलेक्टेड समझ रहे हैं, हो गया भाई। जी नाज़रीन, नून लीग ने एक बड़ा जलसा किया है। इस वक्त तो मीडिया पर यही चल रहा है, लेकिन कितने लोग आए थे वहाँ पर, और क्या ये आए थे या इनको लाया गया था, और क्या गैर मामूली चीज़ें वहाँ पर देखने को मिली, और वो कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जो मीडिया नहीं दिखा सका। तो शाकिर महमूद अवान साहब सीनियर जर्नलिस्ट, उनकी नज़र से वो चीज़ें गुजरी। तो आज हम उन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। सारा दिन ये जलसा गाह में मौजूद रहे, आपका बहुत शुक्रिया। कह रहे हैं जी जलसा गाह तो भर गई थी, और तो इसको आप बड़ी कामयाबी मानते हैं नून लीग की? सरप्राइज़ दिया है नून लीग ने, और ये जो लोग आए थे ये अपनी मर्ज़ी से आए थे या लाए गए थे? शुक्रिया फराज साहब। मैं इसको अगर कहते हैं ना 100 नंबर दें या 100% एवरेज निकाले तो मैं इसमें जो मैंने चीज़ों को देखा, ऑब्ज़र्व किया, वो ये थी कि 40% लोग जो थे वो आए थे। अच्छा। और 40% लोग जो है वो भेजे गए थे। अच्छा। और 20% लोग आप ये कह लें कि बुलाए गए थे। तो ये रेशो था। लोग जो हैं वो बिल्कुल आए हैं। क्राउड जो था वो जो ओरिजिनल क्राउड था वो बड़ा लेट पहुंच रहा था। अच्छा। या तो वो रास्तों में फंस गया था या फिर वो दूसरे शहरों से आ रहा था। वो क्राउड जो था वो लेट पहुंचा, और पहले जो लोग पहुंचे वो लोग, उनके चेहरे जो है वो कोई और दास्तानें सुना रहे थे। अच्छा। तो सारा दिन मैं आज मीनार पाकिस्तान रहा हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर जब नवाज शरीफ की तकरीर का अख्तिताम हुआ उस वक्त तक जो है वो हम जलसा गाह के अंदर रहे। मीडिया इंक्लूजर में थे, फिर आवाम के अंदर भी थे, ख़वातीन के अंदर भी गए, लोगों के तासरात भी जाने और देखा भी कि क्या कुछ हो रहा है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक बहस अलग है कि वो उसमें कितने लोग आए, लाए गए, किस तरह हुआ, क्या क्या फैसिलिटेशन दी गई, इसको अगर हम अलग रखें। और दूसरी जानिब अगर बात करें जलसा गाह की, तो जलसा गाह मुस्लिम लीग नून भरने में कामयाब हुई। अच्छा। ना सिर्फ भरने में कामयाब हुई बल्कि लोग बाहर भी हमें नज़र आए। अच्छा। तो ये चीज़ें हमने अपनी आंखों से देखी। अब अगर हम बात करें सुबह 7 बजे जब हम पहुँचे, और अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों से, तो जो तरीक़ाकार था वो वही इस्तेमाल किया गया मुस्लिम लीग नून की तरफ से। यानी जलसा गाह से एक दिन पहले जो है इमरान खान विज़िट करते थे, इमरान खान के साथ क़यादत होती थी, फिर वहाँ पर जो है वो नजम शराज की जो हमद थी वो चलाई जाती थी। अच्छा। या पार्टी तराने जो है वो चलाए जाते थे। कॉपी किया गया PTI को 100%।
अच्छा, लाइटिंग के हिसाब से भी देखें, आप वहाँ पर अरेंजमेंट्स के हिसाब से देखें, साउंड सिस्टम के हिसाब से देखें, उसके बाद फीड देना जैसे मीडिया को, वो यानी टोटल डिटो कॉपी उनको किया तमाम तरह इंतज़ामात के हवाले से। लेकिन इसे हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा प्लस था। यानी तरीक़न साहब की जो लाइटिंग होती थी वो थोड़ा सा वक्फे पे होती थी, इनकी ज़रा बड़ी क्लोज थी। तरीक़न साहब जो है वो पार्टी परचम ज़रूर रखती थी, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने जो पार्टी परचम रखे वो तकरीबन 10 फुट का झंडा था। यानी उसको अगर वो झंडे सिर्फ लगा कर आप खाली देखें तो ऐसा लगता है कि वो जगह जो है वो फेल है। वो तो इनकी हिकमत अमली थी कि अगर लोग कम होते हैं तो हम उसको कवर कर लेंगे, लेकिन लोग आए। और दूसरी जानिब जो बात कर रहे थे कि वहाँ पर जो माहौल था, वहाँ पर जो लोगों के चेहरे बता रहे थे, तासुरात थे, वो हमने देखे हैं। लोग बिल्कुल आए हैं, यानी गिलगित बल्तिस्तान से जो लोग आए हुए थे वो हमें जो है वो मुस्लिम लीग नून के वर्कर नज़र आ रहे थे। अच्छा। उनकी तरफ से जो है वो जोश व जज्बा नज़र आ रहा था। लाहौर की लोग जो हैं वो आज हमें शायद कम नज़र आए हैं। या तो वो पहुंच नहीं सके या लाहौरिये जो हैं, गिलगित वाले पहुंच गए, लाहौर वाले नहीं पहुंच सके। गिलगित वाले जी सुबह जो है वो 9 बजे मैंने उनको देखा कि वहाँ पर जो है वो उन्होंने एक अपना मखसूस हिस्सा मुंतखब किया और वहाँ पर वो नारेबाजी करते रहे। और सुबह जब 7 बजे हम पहुँचे तो एक रूटीन के हमने सुबह जो है वो अपनी स्टोरी देनी होती है, 8 बजे लाइव करना होता है, 9 बजे लाइव करना होता है और सिचुएशन बतानी होती है कि क्या क्या इंतज़ामात थे, क्या क्या सारा कुछ हुआ है। अब जब एक तो उज़्मा बुखारी जब आती हैं 9 साढ़े 9 बजे तो वो बड़ी परेशान कि एक तो मीडिया जो था वो कंटेनर पे था। अब उस कंटेनर से जो थे वो विजुअल बनते थे। आपको जब आप हाइट पे हों तो विजुअल आपको बड़े दूर तक आप मोबाइल से बना सकते हैं। तो वो बड़ी परेशान हुई, उनकी तरफ से जो है वो मीडिया के जो नुमाइंदगान से उन्हें कंटेनर से नीचे जो है वो भेज दिया गया। और उस वक़्त उन्होंने काफ़ी ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि तज़हीक अमेज़ रवैया था। अच्छा। जो मुस्लिम लीग नून के बीट भी कवर करते हैं, जो उनके साथ ज़्यादा जिनका इंटरेक्शन रहता है। उसके बाद जब नीचे भेजा गया और नीचे से क्योंकि वो उस तरह विजुअल नहीं बन पा रहे थे, और फिर हमने देखा कि 11:30-32 पर जो है वो मरियम औरंगज़ेब आती हैं। वो जब पंडाल में आती हैं तो उसके बाद वो जायज़ा लेती हैं। वो जायज़ा लेती हैं तो वो भी परेशान हो जाती हैं कि लोग जो हैं वो नहीं निकल रहे। उसके बाद जो है वो तकरीबन घंटा 1.5 घंटा देखते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्राउड बनना शुरू होता है। यानी 3 बजे हमने देखते हैं कि ख़वातीन का एक जो है ना एक झुरमुट जो है वो ख़वातीन के इंक्लूड की तरफ से आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में वो ख़वातीन हैं। उससे पहले जो है वो ख़वातीन कोई 15-20-25 ख़वातीन उस पंडाल में थी और उसके बाद जो है वो अचानक लोगों की तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया। उसके बाद फिर हम पंडाल में गए, ख़वातीन का पंडाल विज़िट किया। ख़वातीन की हम ये कह सकते हैं कि जो पहली रो थी उसके अंदर जो उनकी कारकुनान थी। अच्छा। या आप 2 रो कर लें कि जो हमें जो पुरजोश भी नज़र आ रही थी और जिन लोगों को हम मुख्तलिफ़ जलसों में मुख्तलिफ़ मुस्लिम लीग नून के एहतजाज वगैरह में देखते हैं, तो उनमें से काफ़ी ख़वातीन हमें नज़र आईं। और उसके बाद फिर जब हम पीछे जाते हैं तो उसके बाद एक बड़ी हिकमत अमली बनाई गई थी। यानी हर लीडर को ये टास्क दिया गया था कि आपने ख़वातीन और मर्द जो हज़रात हैं उनको लेके आना, और ख़ास तौर पर इस मरतबा जो है वो ख़वातीन को टारगेट किया गया कि उनका इंक्लूजन जो है उसको फुल किया जाएगा। अच्छा। अब उसमें टारगेट ये था कि कुछ ख़वातीन जैसे मिस्टर एक्स हैं वो लेके आएंगे तो उनको ये टारगेट किया गया कि आपने उनको येलो दुपट्टे पहनाने, और येलो दुपट्टे की ख़वातीन हमें सबसे ज़्यादा वहाँ पे नज़र आईं। अच्छा, वो जो येलो दुपट्टे वाली ख़वातीन थीं, अब आप अगर उनको देखें, उनके पॉलिटिकल विजन की बात करें, उनसे सवालों जवाब करें तो उनको कुछ नहीं मालूम था। अच्छा। लेकिन ये था कि वो आई थी, उनके साथ उनके बच्चे भी, यानी शीरखार बच्चे भी जो हैं वो हाथों में पकड़े हुए हैं, उनकी फैमिली और सारे लोग जो हैं वो हमें वहाँ पर नज़र आए। फिर हमें एक जो ग्रुप नज़र आया वो ऑरेंज कैप्स वाला नज़र आया। अच्छा। और उन लोगों ने जो है वो ऑरेंज कैप्स ख़वातीन ने पहनी हुई थी। फिर हमें एक ग्रुप नज़र आया कि जिसने जो है ना वो सिंधी अजरक, वो क्योंकि वो तो मेरे ख्याल सिंध से आए थे, तो इस तरह हमें जो है ना सारी चीज़ें वो नज़र आई। और फिर जब हमने पूछा कि आप क्यों आई हैं, तो जी नवाज शरीफ को आए हैं। तो कौन लेके आया या किस तरह आई, तो हमें जी फ़लाना बंदा आबद है, उसका ये है नाम। वायरल हुई जिसमें खातून कह रही कि हमें तो कहा गया था कि खाना मिलेगा। और देखिए वो जो ख़वातीन थी और वो जो चीज़ें हम नोट कर रहे थे, बिल्कुल ये उनके शिकवे थे। वो कहते थे कि हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। अच्छा। हम अपने बच्चों को साथ लेके आए हैं और हमसे ये वादा किया गया कि आपको खाना भी मिलेगा, आपको ख़र्चा भी मिलेगा, आपको
आपको आने जाने के लिए सहूलत भी दी जाएगी, तो आपने परेशान नहीं होनी। लेकिन हम यहाँ पर परेशान हैं, जो शख्स हमें लेकर आया था वो हमें इस इंक्वायरी में डाल के गायब हो गया है। तो अब हम जो हैं वो परेशान हैं कि अब हम क्या करेंगे। अब हम वापस भी नहीं जा सकते, जब तक वो उनकी टीम या वो लोग नहीं आते तो वो हमें वापस लेके जाएंगे। तो ये चीज़ हमने तो वहाँ पर देखी। मर्द हज़रात की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी हमें वर्कर्स नज़र आए। वहाँ पर हमें जो है वो मज़दूर नज़र आया। अब वो मज़दूर जो है वो इज़हार यकजहती के लिए आया या बेचारा मज़दूरी के चक्कर में आया कि जी आपको मज़दूरी डबल मिलेगी तो आप जो है जलसे में शिरकत करें। तो वो जो चीज़ थी वो मैंने देखी है। एक ख़ास चीज़ ये थी कि हमें जो है ना सरकारी लोग भी बहुत ज़्यादा नज़र आए, यानी टीचर्स हमें जो हैं वो नज़र आई हैं। और उसके साथ साथ जो सरकारी वकला थे जिनके साथ हमारा तकरीबन जो है वो रोज़ाना का आमना सामना होता है, ठीक है। जिसे हम लॉ अफसरान कहते हैं, जिसे हमें अटॉर्नी ऑफिस के लोग कहते हैं, तो वो लोग वहाँ पर मौजूद थे, अच्छी खासी तादाद में मौजूद थे। तो मजमूई तौर पर जलसा तो था, मुख्तलिफ चीज़ों को मिला कर हम कहें तो जलसा का भरने में कामयाब हो गए थे। 12 मिसालों की हांडी बनाई गई। बिल्कुल जी, 12 कम होंगे, 112 ठीक रहेगा। अच्छा, ये जो इधर लोग कह रहे हैं, जैसे इकरारुल हसन ने भी कहा जी मैं तो 6 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा हूँ, कोई इतना ही वाक़तन इतना क्राउड आ गया था? देखिए, अब इकरारुल हसन कहाँ फंसे रहे मुझे तो नहीं पता। मैं अपना ये बता सकता हूँ कि मैं जब अपने ऑफिस से गया और हम ये सारी हम लगे रहे, क्योंकि जलसा गाह में थे, फुटेजेस देनी लेनी सारा कुछ। तो जो मेरे ऑफिस का जो फासला था वो को तकरीबन बहुत जल्दी जाएँ तो 8 मिनट है, और मुझे कोई 10 या 12 मिनट लग गए होंगे जलसा गाह तक पहुँचने में। तो इतना ज़्यादा रश नहीं था। या ये कह सकते हैं आप कि जिस वक्त शाम के 7 बज गए उस वक्त की अगर बात की जाए तो फिर तो ये बात मानने में आ सकती है कि सारे काफ़िले पहुंच गए, जैम पैक हो गया, सब कुछ जो है वो बंद हो गया, और वो भी उसकी सराउंडिंग में। और एक्सेस थी, यानी जो गाड़ियां थी वो गाड़ियां जो हैं वो मीनार पाकिस्तान के एन जो राउंड अबाउट है वहाँ पर जाके लोगों की गाड़ियाँ लगी हैं। इससे पहले हम तहरीक इंसाफ के भी जलसे कवर करते रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ को जलसों के ऊपर जो है वो रुकावटें स्टेशन से लगा दी जाती थी, वो रुकावटें सेक्रेटेरिएट से लगा दी जाती थी, वो रुकावटें दूसरी तरफ से आएँ तो शाहदरा से लगा दी जाती थी। तो वहाँ से लोग पैदल आते थे। लेकिन यहाँ पर तो एक्सेस आपको मुकम्मल जो है वो जलसा गाह तक थी, और वहाँ पर जलसा गाह के बाहर आप अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके जो है वो पहुँच सकते थे। और जब हम सुबह पहुँचे तो वहाँ पर ऑलरेडी जो दूसरे अजला से या दूसरे सूबों से लोग आए थे तो उनकी गाड़ियाँ वहाँ पर मौजूद थी। अच्छा, जब भी लीडर आता है क्राउड में तो एक जज्बा नज़र आता है, जैसे जब इमरान खान आते हैं तो पूरे क्राउड का एक माहौल ही चेंज हो जाता है। तो नवाज शरीफ आ रहे थे 4 साल के बाद, उनका पहले हेलीकॉप्टर वहाँ पर आया होगा, फिर उन्होंने एंट्री की, तो आपको कुछ चेंज नज़र आया कि यार जब नवाज शरीफ स्टेज पर आए हैं तो पता नहीं कोई करंट ही दौड़ गया क्राउड में, ऐसा कुछ हुआ? देखिए, जब उनका हेलीकॉप्टर गुजरा तो उस वक्त बताया गया शोर ज़रूर हुआ। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि मरीम नवाज़ जब स्टेज पर मौजूद थी और उनकी तरफ से जो है वो कारकुनान को बार बार ये बताया जा रहा था कि जब नवाज शरीफ आएंगे तो आपने उनका वालिहाना इस्तकबाल करना है। अच्छा। आपने जो है वो मोबाइल की लाइट्स जो हैं वो ऑन करनी है, और वो बार बार बता रही थी कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, नवाज शरीफ आ रहे हैं। जबकि नवाज शरीफ जो हैं वो जलसा गाह से तकरीबन थोड़ा सा आप कह लें कि 200-300 फुट शाही किले के अंदर मौजूद थे, और वहाँ की भी बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। अच्छा। अब जब नवाज शरीफ जो हैं वो वहाँ से निकलने लगे तो मरीम नवाज़ ने तमाम लोगों को कहा कि आप अपने मोबाइल की लाइट्स ऑन करें। अच्छा, उन्होंने एक दफ़ा कहा, फिर कुछ नहीं की, फिर दूसरी दफ़ा कहा, तीसरी दफ़ा कहा, ये भी उन्होंने कहा कि मैं मोबाइल भेज दूंगी आपको। बिल्कुल, किसको कहा? बिल्कुल, ये उस वक्त हुआ कि जब वहाँ पर जब उन्होंने मोबाइल लाइट्स ऑन करवाई। अब उसमें देखें, एक तो मसला ये हुआ कि जब उन्होंने लाइट्स ऑन करवाई तो ऐसा लग रहा था कि क्राउड बहुत कम है, क्राउड ज़्यादा था। अच्छा। अब वो जो लाइट्स ऑन हुई तो लग ऐसे रहा था कि क्राउड बहुत कम है। हाँ। वो थोड़ी सी परेशान हुई। उसके बाद उन्होंने दोबारा लोगों से कहा कि आपकी बैटरी ख़त्म नहीं होगी, टेंशन ना लें, आप मोबाइल ऊपर करें। अच्छा जी, क्या आपके पास मोबाइल नहीं है? चलें, मैं आपको मोबाइल ले दूंगी। यानी जब उन्होंने ये बात की तो उसके बाद फिर एक दफ़ा जो है वो शोर आया कि जी अब मोबाइल हमें मिलेगा। तो लोग जो है उन्होंने मोबाइल ऑन किए। अब उसमें टेक्निकली ये प्रॉब्लम था कि जब उन्होंने लाइटिंग ही इतनी ज़्यादा की हुई थी और इतनी ज़्यादा सर्च लाइटें जो हैं वो आपने क्राउड के अंदर फेंकी हुई हैं, तो उसकी वजह से वो जो मोबाइल की रोशनी थी वो बड़ी मध्यम थी। यानी अगर आप वो विजुअल आप उसके ड्रोन व्यूज़
एरियल व्यूज़ देखें तो आपको ऐसे लगेगा कि बड़े ही कम लोग हैं। तो ये जो हिकमत अमली थी ये मेरे ख्याल में लोगों को छुपाने की वो उल्टी पड़ गई। एक हाँ जी बिल्कुल, एक ये, और दूसरा ये कि देखें जब मजदूर तबका जो आता है ना उसके पास फिर वो इस तरह के मोबाइल और लाइट और ये कहानी फिर नहीं होती, उनके पास कीपैड वाला फ़ोन है। मेरे ख्याल में ये ज़्यादा फैक्टर था जो है वो। और फिर आपने जो क्राउड चार्ज की बात की, क्राउड जो है वो हमें शायद, क्योंकि हमने ज़्यादा जलसे जो हैं वो कवर किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जब इमरान खान बात करते थे और इमरान खान मुखातिब होते थे तो लोग खामोशी से सुनते भी थे, और जब वो कोई नारा लगाते थे मौलाना फजल रहमान को मुखातिब होते थे, नवाज शरीफ को, तो लोग उसको रिस्पॉन्स भी करते थे। क्योंकि ये जो जलसा है ये मुस्लिम लीग नून की तारीख़ के या उनकी हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा जलसा था, और ये पहला जलसा था कि जिसमें उन्होंने हिम्मत की मीनार पाकिस्तान आने में। तो उस वजह से भी शायद वो उस तरह उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल सका या वो चीज़ें नहीं हो सकी। लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें तो क्राउड था, लोग जो हैं वो सुन रहे थे नवाज शरीफ को, और जो तकरीर के दौरान बाहर भी जा रहे थे वो तो ज़्यादा तादाद थी, वो बहुत ज़्यादा तादाद थी। वो चीज़ हमने जब नोट की, जब हम बाहर गए वहाँ पर, और बाहर जब हमने देखा तो बाहर जाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। अच्छा कुछ जगहों पर तो ये था कि जो पुलिस जो थी, हम ख़ुद भी निकलना चाह रहे थे कि हम जल्दी से निकलें ताकि गाड़ी तक जल्दी पहुँचें, और फिर जो है वो हम यानी हमारा सुबह से हम आए हुए थे, थके हुए थे कि यार जल्दी ऑफिस पहुँचेंगे, छुट्टी करेंगे, घर जाएंगे, लेकिन वहाँ पर वो बाहर नहीं जाने दे रहे थे। यानी लोग उस वक्त जो बाहर से अंदर आ रहे थे उनको इजाज़त थी, बाहर जाने वालों को नहीं थी, और डंडों से जो है वो उनको रोक भी रहे थे ज़बरदस्ती, लेकिन आवाम क्योंकि ज़्यादा थी। फिर हमने एक चीज़ और देखी कि देखें जब भी मीनार पाकिस्तान पर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी ने जलसा किया है, जो उसके 5 से 6 गेट्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर यह किया गया कि मुख्तलिफ़ जगहों से जंगले को तोड़कर वहाँ से इंट्रेस्ट बनाई गई, यानी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की गई कि लोग जो हैं वो ज़्यादा सफ़र ना करें, थक जाते हैं, थक हार कर कहीं वापस ना हो जाएं, या उनको जो जितनी भी मैक्सिमम सहूलियात हो सकती थी वो दी गई। यानी आप ये देख लें कि वो पंजाब पुलिस जो किसी को पूछती नहीं है वो पानी पिला रही थी, उनके पूरी गाड़ियाँ जो थी वो पानी पिला रही थी। वहाँ पर जो है वो वासा की गाड़ियाँ में नज़र आई, वहाँ पर हमें पोर्टेबल जो वॉशरूम हैं वो लगे हुए थे। और एक सरकारी जलसा था, आप कह सकते हैं सरकारी जलसा आप बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जो सरकारी वसाइल थे वो बहुत ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा थे कि इतनी ज़्यादा सहूलियात आज तक मैंने किसी जलसे में नहीं देखी। हम तकरीबन जो है वो पिछले 10 साल से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें चल रही हैं, तो मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के जलसे भी हम अटेंड करते रहे हैं और हर जगह पे, लेकिन इस तरह की सहूलियात जो हैं वो कभी नहीं मिली। और हत्ता कि जो हिकमत अमली बनाई गई थी वो ये थी, हम सुबह से देख रहे थे और हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि कुछ 23,000 के करीब पुलिस, सिविल, बाकी जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो इस जलसागाह की सराउंडिंग में और ज़्यादातर जलसागाह के अंदर थे। यानी यूट्यूबर्स को रोकने के लिए जो है वो डॉल्फिन के एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए थे। यूट्यूबर्स को रोकने के लिए स्पेशल ब्रांच के लोग थे जो पंडाल के अंदर थे, ख़वातीन अलहदा, ख़वातीन जो पुलिस एहलकार थी वो अलहदा थी। तो पूरी कोशिश थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हाँ जी अब मतलूबा हदफ पूरा हो गया है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है वो रिलैक्सेशन मिल गई। जो यूट्यूबर्स थे वहाँ पर उन्होंने अपना कंटेंट किया। अब उन्होंने क्या वहाँ से चीज़ें अखज़ की, ये तो बाहर आएंगी तो फिर पता चलेगा। तो मजमूई तौर पर जो जलसागाह थी और वहाँ की जो चीज़ें थी वो तो हमने आपको बताई हैं। और नवाज शरीफ की तकरीर के हवाले से जो आपने पूछा था, तो उसमें जो है नवाज शरीफ ने जो बातें की हैं और फिर जो हमने शाही किले की बात की, यानी एक ऐसा मुजरिम जो सजा याफ्ता है, जो मफरूर है, जो इश्तिहारी है, उसको जो प्रोटोकॉल दिया गया, जो विजुअल सारे लोग सारा दिन हम देखते रहे, जिस तरह CCPO ने सलूट मारा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंफर्म है। फिर हमने एक और चीज़ बड़े मज़े की देखी कि जितने भी वहाँ पर फ्लैक्स, स्टीमर्स, बैनर्स लगे हुए थे, उनके ऊपर जो है वो एक चीज़ लिखी हुई थी। अगर कोई उम्मीदवार था MPA का या MNA का, तो आगे उम्मीदवार नहीं लिखा होता था। अच्छा। वहाँ पे ये लिखा होता था कि MPA आबद, MPA ये, MPA वो, MNA वो, और नवाज शरीफ के साथ वज़ीर आज़म लिखा हुआ था। ये उम्मीदवार वाली कहानी बिल्कुल जो है वो बीच में से माइनस थी। आपको पहले से सिलेक्टेड समझ रहे हैं, हो गया भाई।
इसी वजह से तो जिस तरह लोगों को वो लेकर आए हैं, यानी एक उम्मीदवार है, जो हमारी ये रवायती सियासत है, जो भी उम्मीदवार होता है और जिससे टिकट मिलना होता है तो उसको फिर जो टास्क दिया जाता है तो वो अपना वो टास्क दिलो जान से पूरा करता है। तो ये टास्क जो मेंबरान सूबाई असम्बली थे, कौमी असम्बली थे, उन्होंने ये टास्क जो है वो बड़ा दिलजोई से पूरे किए हैं, लोगों को लेके आए हैं, खर्चे किए। और ये इसके ऊपर अगर ओवरऑल अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ कि ये पूरा जो फंक्शन या जो पूरी स्टेज सजाया है इसके ऊपर अरबों रुपए लगे हैं। जो सिर्फ आतिशबाजी की गई वो 30 लाख रुपए की आतिशबाजी थी, और मैंने जिस शख्स ने की उसके साथ मैंने गुफ्तगू की, उसका मैंने इंटरव्यू किया, वहाँ पर वो आतिशबाजी सारी मैंने देखी। ये तो मैं सिर्फ आपको आतिशबाजी का बता रहा हूँ। फिर वहाँ पर जो खाने दिए गए, वहाँ पर जो 3 दिन पहले से इंतज़ामात थे, वहाँ पर जो चीज़ें थी वो तो नाकाबिले बयान है। यानी वहाँ पर पूरा लाहौर जो है वो आपका इस तरह सजाया गया था जैसे दुल्हन को सजाया जाता है, यानी हर जगह स्टीमर्स, बैनर, फ्लैक्सें, और फिर आपको सरकारी वसाइल का जो है वो आपने बेदरीग इस्तेमाल किया। फिर आपने जो निजी कंपनी से 2 आपने वो जहाज़ लिए, वो गुलपाशी करने के लिए वो वहाँ पर मौजूद थे। फिर आप हेलीकॉप्टर ले रहे हैं, फिर जिस तरह पूरा एक जहाज़ बुक करवाया गया बाहर से, यहाँ पर पाकिस्तान लाया गया, तो ये जो है वो जितना भी पैसा लगा है ये सारा सूद समेत जो है इस आवाम से वापस लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। शाकिर महमूद अमान साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, और आप अपनी जो है ना वो आप बीती बता रहे थे, आंखों का जो अपना अहवाल है वो बता रहे थे। आप अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।